गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो, दिस इज जगदीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनालाइज विद जगदीश में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। और आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, कोई भी पेपर में ये आने का चांसेस है। बैंकिंग में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चंस को देखने को मिलता है और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला आज का सेशन। और इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या टेक्निक रहेगा, इसको आज हम इसमें देखेंगे। तो कोई भी क्लासेस को स्किप नहीं करिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम कुछ इस कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज आपका स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है जो है 25% ऑफ 800। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। 25% का मतलब सभी को पता है, पर वैसे हम सॉल्व नहीं करने वाले। ठीक है, हम इसको कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे जिसका नाम है, आप बोलेंगे सर डिजिटल सम। डिजिट सम बोलते हैं, कोई कोई इसको डिजिटल सम भी बोलते हैं। सर डिजिट सम क्या है? डिजिट सम संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं का सम करना, जोड़ लगाना, इसी को डिजिट सम बोलते हैं। देखिए, जैसा कि मान लीजिए मैं आपके सामने एक नंबर लिखना चाहूंगा 5321। ठीक है, 5321। तो आपको पता होना चाहिए 5+3 कितना होता है दोस्त? 8। 8+2 कितना आता है दोस्त? 10। 10+1 कितना होता है? आप बोलेंगे सर 11। क्या बोलेंगे? 11। सही बात है, ठीक है। और 11 में जो नंबर है, जो भी है डिजिट्स, इन दोनों को भी ऐड करना है। 1+1 कितना हो जाएगा? 2। मेरा बोलने का मतलब ये है, डिजिट सम मतलब क्या है? किसी भी नंबर का जोड़ को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना। क्या है दोस्त? सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना ही डिजिट सम का मतलब है। ठीक है, हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करेंगे इसमें डिजिटल सम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि वैदिक मैथ्स का पार्ट, और जो कि सारे के सारे चैप्टर जो सिंप्लीफिकेशन करना होता है वो सिर्फ और सिर्फ किससे कर पाएंगे? हम लोग वैदिक मैथ्स का हेल्प से कर पाएंगे। इजीली हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा चीजें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता हो जाना चाहिए कि डिजिट सम। चलो बढ़िया, तो आपको पता चला 5321 है ना। तो आपको यहाँ पे डिजिट सम क्या मिला? 2। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फिर देखेंगे साथ साथ हम लोग कैसे करते हैं। 7256 ये है। 7+3 कितना होता है दोस्त? 10। 10+2 कितना होता है? 12। 12+5 कितना होता है? 17। 17+6 कितना होता है? 23। 23। पर ये एक डिजिट में कन्वर्ट हुआ क्या? आप बोलेंगे नहीं। तो ये डिजिट कितना है? आप बोलेंगे सर ये 2+3 कितना होता है? 5। तो अब ये सिंगल डिजिट है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल है। सिंगल डिजिट है क्या? बिल्कुल है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं सर? डिजिट सम। मतलब 5321 का जो डिजिट सम क्या आया? वो आया 2। 73256 का डिजिट सम क्या आया? आप बोलेंगे 5। डन। अगर इतना खेल समझ में आया है तो आगे का खेल बहुत आसान लगेगा। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इसको पॉज करके नोट करिएगा। मैं डिजिट सम का एक स्पेशल क्लास लूंगा जिसमें आपको और मजा आ जाएगा, है ना। तो परसेंटेज में डिजिट सम को कैसा यूज करते हैं, ये चीजें आपको यहाँ पे सीखने मिलेंगी। और क्लासेस मजा आएगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले सेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते चले जाएगा। ठीक है, तो क्लासेस को मिस नहीं करना है, बढ़िया से इसको सॉल्व करेंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन ऑन द बोर्ड आपके सामने है। आप बेसिक मेथड से एक बार करके देखिए, मैं आपको डिजिट सम से इसको करवाऊंगा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो 25% ऑफ 800 सभी को पता है। कितना आना चाहिए इसका आंसर? 200। सर कैसा पता? वर्बली हो जाएगा। एक बार मैं आपको इसको बेसिक से करवाऊंगा, दूसरे बार इसका बेसिक से हम लोग करेंगे नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात, 25% का मतलब सबको पता है, पहले से मैंने सिखाया था। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100, जिसका वैल्यू क्या होता है सर? आप बोलेंगे 1/4। जिसको ये चीज याद नहीं है वो आपका परसेंटेज का क्लासेस शुरू से देखेंगे। ठीक है, चलो, तो 25% का वैल्यू आपको पता है। 25% को हम क्या लिख सकते हैं? इन द फ्रैक्शन परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता चला 1/4। तो आप बोलेंगे सर 1/4 इंटू 800। तो आप बोलेंगे ये तो कटेगा 4 से, कितना बार में? 200 में। तो ऑप्शन कौन सा सही है? आप बोलेंगे सी। पर पर इस तरह हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हमको पता है, ठीक है, जो बेस्ट लगेगा वैसा करेंगे। ठीक है, और एक टेक्निक अभी हम लोग करेंगे जिसका नाम क्या है? डिजिट सम। डिजिट सम। अभी मैंने बोला था डिजिट सम क्या है ना। तो डिजिट सम आपको पता है
किसी भी संख्या का जोड़ लगा के हम लोग एक डिजिट में कन्वर्ट करके बता देंगे। चलो सबसे पहला बात 2+5, आप बोलेंगे सर 2+5 का डिजिट सम क्या होएगा, आप बोलेंगे 7। 8+0 8, 8+0 8, फिर ये कितना हो गया 8। चलो तो कितना हो गया 7 × 8, आप बोलेंगे सर 56। कितना हो गया 7 8 जा 56। 5+6 का वैल्यू कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 11। और 11 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 2। आप बताओ इन दोनों का डिजिट सम, इसका डिजिट सम क्या है, आप बोलेंगे ऑप्शन ए का डिजिट सम है 6, ऑप्शन बी का डिजिट सम है 9, ऑप्शन सी का डिजिट सम क्या है 2, ऑप्शन डी का डिजिट सम क्या है 4। तो आप बताओ डिजिट सम क्या चाहिए 2। क्या ये 2 है क्या, आप बोलेंगे ये नहीं। क्या ये 2 है क्या, ये नहीं। क्या ये 2 है क्या, आप बोलेंगे हाँ। क्या ये 2 है क्या, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि बेसिक से भी करे तो आंसर क्या आया 200, और डिजिट सम से करे तो भी क्या है ऑप्शन 200। तो सही बात बताओ, हमको किससे मतलब है, 200 से कोई मतलब नहीं है, हमको क्या से मतलब है, सही उत्तर क्या है उस पर टिक लगाना मतलब है, बाकी किसी चीज से वो कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइम है। टाइम को मैटर करता है, अगर टाइम बचेगा तो 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाएंगे जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जिसको भरोसा कम है उसको मैं डिजिट सम से भी कराऊंगा, बेसिक से भी कराऊंगा। सबर रखना, मजा आएगा, क्लासेस एकदम दबा के लाइक ठोकना भाई। चलो 40%, 40% आप यहाँ पे देखेंगे, 40% का मतलब आपको मैंने यहाँ बताया है, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 2/5। जिस बंदे को ये चीज याद नहीं है आगे क्लासेस देख लेगा, ठीक है। 20% का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 20% का वैल्यू होता है 1/5। सभी को ये बात पता होता है। चलो तो 40% का वैल्यू मैं लिखूंगा 2/5, इंटू में लिखेंगे 300, प्लस 20% मतलब 1/5, इंटू में लिखेंगे मेरा भाई 500, है ना। 5 से काटेंगे चीजें, कितना आएगा 5 6 30, 0। 2 × 60 हो गया 120, प्लस 5 से कटेगा ये कितना हो जाएगा 100, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया 100। तो आप बताओ 120 और 100 का वैल्यू कितना हो गया जोड़ लगा के 220, 220, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक मेथड। तो ऑप्शन कौन सा है, ए। एक बार हम लोग चेक करेंगे डिजिट सम से क्या ये ऑप्शन सही आ रहा है क्या। अगर आपका डिजिट सम से सही आ गया इसका मतलब क्या है, तो आगे से जब हम लोग करेंगे डिजिट सम के तरीके से करेंगे, है ना। तो चलो डिजिट सम सीखना इसलिए आसान है क्योंकि कैलकुलेशन जो लेंदी होता है वो शॉर्ट हो जाता है, बस इतना ही है, ठीक है। तो आप बताओ 4+0 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 4। 3+0+0 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 3। 2+0 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 2। 5+0+0 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 5। 4 3 से कितना होता है 12, बिल्कुल। 2 5 से कितना होता है, आप बोलेंगे 10। इसका सिंगल डिजिट में कितना आएगा 3। इसका सिंगल डिजिट में वैल्यू कितना आएगा 1+2 इज 3, 1+0 इज 1। तो डिजिट क्या आ गया, डिजिट सम 4। क्या आया डिजिट सम 4 दोस्तों। क्या ऑप्शन ए 2+2 4 है क्या, आप बोलेंगे हाँ। ऑप्शन बी 2+3 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 5। ऑप्शन सी 2+4 कितना होता है, आप बोलेंगे 6। ऑप्शन डी 2+5 कितना होता है 7। आपको कितना चाहिए डिजिट सम 4। कौन सा ऑप्शन है, क्या डी ऑप्शन है क्या, नहीं। क्या सी ऑप्शन है क्या, नहीं। क्या बी ऑप्शन है क्या, नहीं। क्या ए ऑप्शन है क्या, आप बोलेंगे हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो आपका सही उत्तर है 220। आपका सही उत्तर है दोस्तों 220। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो, नोट कर लेंगे पॉज करके, बिल्कुल एक भी क्लास को इसमें मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट डेवलप होएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 60%, 60, 6+0 इज, आप बोलेंगे सर 6। 2+5 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 7। 1+0 कितना होगा 1, ऑफ मतलब होता है इनटू। 3+0+0 इज 3, कोई दिक्कत नहीं। 6 7 से कितना होता है 42, 1 3 से इज 3। 4+2 का डिजिट सम 6, 3 का डिफरेंस 3, कितना आ गया 6 - 3, आप बोलेंगे 3। आप बताओ इसका डिजिट सम कितना होता है, आप बोलेंगे 1। इसका डिजिट सम कितना होता है 3। इसका डिजिट सम कितना होता है 2। इसका डिजिट सम कितना होता है 4। तो आप बताओ 3 वाला डिजिट सम कहाँ पे है, क्या ये है क्या, आप बोलेंगे नहीं। क्या ये है क्या, आप बोलेंगे हाँ। क्या ये है क्या, आप बोलेंगे इसका डिजिट सम 3 नहीं है। इसका डिजिट सम भी 3 नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है, बी। इतना में हो जाना है, ठीक है। और जिसका पास में आपको कैलकुलेशन करने का क्षमता है तो कैलकुलेशन करिए। हो सकता है यहाँ पे 60% ऑफ 250 ना हो, 25753 हो जाए। तो डिजिट सम आपका समय बचाने का यूज करेगा, ठीक है।
कैलकुलेशन को फास्ट करना है दोस्तों, कैलकुलेशन ही सबसे ज्यादा टाइम खाता है आपके पेपर में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन में। मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा 10 सेकंड का, फिर उत्तर चेक कर लेना, उसके बाद मैं कराता हूँ। ठीक है, तो जो नए व्यूवर्स है तो प्लीज क्या करेंगे आप लोग, सारे वीडियो पीछे से देखेंगे, क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, और आगे भी नया नया क्लासेस आएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद है ये चीज का आंसर आपका आ गया होगा। तो बताओ 1+5 का वैल्यू कितना होता है? आप बोलेंगे सर 6 ऑफ, मतलब ऑफ 6 इंटू 6, क्योंकि 6 + 0 = 6, फिर से 0 6, 3 + 0 3, 4 + 0 + 0 4, 6 6 = 36। ठीक है, 3 4 = 12, 3 + 6 9, 1 + 2 आप बोलेंगे 3, 9 + 3 12। डिजिट सम इसका कितना आएगा? 1 + 2 3। डिजिट सम का एक रूल है क्या, जब भी 9 आएगा आप इसको क्या मान सकते हैं? 0। जब भी 9 आएगा आप इसको क्या मानेंगे दोस्त? 0। बात हमेशा याद रखना, 9 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? इसको 0। एग्री? कोई बोलेगा नहीं, ऐसा क्यों होता है? देखो 1 9, इसका डिजिट सम करो, 9 + 1 आप बोलेंगे 10, 10 का डिजिट सम 1। 29 का डिजिट सम करके देखो, 2 + 9 11, डिजिट सम करके देखो 2। 39 का डिजिट सम करो, 3 + 9 12, डिजिट सम करो 3। तो डिजिट सम मतलब क्या है? आपको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। रेडी? बहुत बढ़िया। तो आप बोलेंगे सर, तो यहाँ पे देखो 9 कट गया तो बचा क्या? 1, जो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे 9 कट गया तो बचा क्या भाई? 2, 2 लग गया। यहाँ पे 9 कट गया, बचा क्या? 3, 3 लग गया। कोनो दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ में क्या बन गया मेरा भाई? 3। तो आप बताओ 2 + 1 कितना होता है? आप बोलेंगे 3। हो सकता है ये ऑप्शन सही है। 2 + 4 6 गलत, 2 + 5 7 गलत, 2 + 6 8 गलत। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है। आंख ही बंद करके बिल्कुल गोली मार देंगे, है ना भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 1 + 0 = 1, 5 + 0 + 0 = 5, 2 + 5 कितना हो गया? 7, 1 + 2 कितना हो गया? 3, 1 5 सा कितना हो गया मेरा भाई? 5, 7 + 3 7 3 सा कितना हो गया? 21। तो 5 का जगह 5, 2 + 1 = 3, वैल्यू कितना बना? 8। तो आप बताओ 1 + 1 कितना हो गया? 1 + 1 + 0 2, 1 + 1 + 5 कितना हो गया? 7, 1 + 2 कितना हो गया? 3, 1 + 3 कितना हो गया? 4। हाँ, अब आप बोलेगा सर डिजिट सम 8 चाहिए था, 8 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ऑप्शन में कुछ घपला हो गया होगा। ऑप्शन में कोई घपला हुआ होगा, एक बार आप इसका बेसिक मेथड से करके देखो। 10% ऑफ 500, एक बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए, बेसिक है, समझाता हूं उसके बाद फिर समझिए। जैसा कि मान लीजिए यहाँ में कोई वैल्यू लिखा है 51, कोई अगर आपको बोले इसका 10% वैल्यू बताना, 10%, तो हमेशा एक बात याद रखना, एक पॉइंट आगे ले लेना, तो इसका वैल्यू बन जाएगा 5.1। ठीक है, मान लीजिए यहाँ में कोई लिखा है कि 225, ठीक है 250 लिखा है मान लीजिए, इसका 10% कोई बोले तो क्या करेंगे? एक डेसिमल आगे, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा? 25। एग्री? मान लीजिए यहाँ में कोई वैल्यू लिखा है 38, ठीक है 385 लिखा है, इसका 10% कोई पूछेगा तो 38.5। सही है। अगर कोई आपका यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 500, इसका 10% कोई पूछा तो क्या होएगा? आप बोलेंगे सर 50, एक डेसिमल आगे। अगर कोई आपसे पूछे कि 5% कितना है इसका, तो आप बोलेंगे इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? आप बोलेगा 50 का आधा 25। ठीक है, ये इसका 5% वैल्यू है। जो वैल्यू 10% है, 10% का आधा कितना होता है? आप बोलेंगे सर 5%, वही वैल्यू कितना हो गया? 25। ठीक है, यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना कि नहीं आया, तो इसके लिए फिर से मैं स्पेशल क्लास लगाऊंगा। ठीक है, बेसिक वाला। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे? बेसिक से एक बार करके देखेंगे क्यों हमारा डिजिट सम इसमें मैच नहीं किया। सबसे पहला चीज,
10% का मतलब मैंने बताया 500 का 10% कितना है, 500 का 10% कितना आएगा दोस्त, आप बोलेंगे 50। 25% का मतलब होता है 1/4। 120 का मतलब होता है 120। 4 से कटा तो कितना आ गया वैल्यू, आप बोलेंगे सर 30। 4 3 12, 3 0 0। 50 + 30 कितना हो गया, आप बोलेंगे 80। क्या इसका डिजिट सम 8 है क्या, आप बोलेंगे हाँ। तो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, सॉल्यूशन गलत नहीं है, तो इसीलिए क्या करेंगे, ऑप्शन 80 होना चाहिए था, तो नहीं है इसलिए गलती हुआ। तो आपका उत्तर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट में आपका एकदम क्लैरिटी होना चाहिए, तो दिक्कत आपको आएंगी नहीं, है ना। तो चलो, तो आपको समझ में आया कि उत्तर, सही उत्तर क्या है 80, जो कि ऑप्शन में नहीं था। कभी कभी एसएससी भी गलती कर देती है ना, ऑप्शन गलत रख देती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चले, बताएंगे इसका डिजिट सम वाला मेथड में क्या होगा। 8 + 0 क्या हो गया मेरे दोस्त, 8। 2 + 5 कितना हो गया, आप बोलेंगे 7। ये हो गया आपका 2 + 0 2। 1 + 5 कितना हो गया 6। 8 7 से कितना होता है दोस्त 56। 2 6 से कितना होता है 12। डिजिट सम का वैल्यू आपको पता है 5 + 6 इज 11। 1 + 2 इज 3। एक बात बताओ, 11 में 3 चला गया, 11 में 3 चला गया, इसको और एक तरीके से मैं करा सकता हूँ। आप बोले सर डिजिट सम है ना, तो 1 + 1 तो 2 होता, बिल्कुल बात सही है। ये कितना होता है, ये तो 3 रहेगा। चलो 11 - 3 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 8। 11 - 1 - 3 कितना हो जाएगा 8। चलो, और 2 - 3 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे माइनस का 1। सर यहाँ में 8 है और यहाँ में -1 है, ये तो दोनों मैच नहीं हुआ, दोनों मैच नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, डिजिट सम कभी भी माइनस में नहीं होता, डिजिट सम माइनस में कभी नहीं होता। तो क्या होता है, आप बोलेंगे जब भी माइनस में कोई वैल्यू दिखे तो डिजिट सम में आपको क्या जोड़ना है, 9 जोड़ना है दोस्त। क्या जोड़ना है, 9। तो ये वैल्यू बताओ, 9 - 1 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 8। क्या दोनों सेम है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, आप बोलेंगे बिल्कुल सेम है। तो आप बताओ 6 + 1 कितना हो गया, 1 + 6 + 0 दैट इज 7। 1 + 7 + 0 दैट इज 8। 1 + 8 + 0 दैट इज 9। 1 + 9 + 0 दैट इज 10। 10 का डिजिट सम 1। और आपको मैंने बताया था 9 को भूल जाना है, क्या हो गया। तो आपको चाहिए क्या, 8। कौन सा ऑप्शन 8 है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आपका पास एक ही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बहुत सुंदर। 75% ऑफ 320, आप बोलेंगे 7 + 5 इज 12। 3 + 2 + 0 इज इक्वल टू 5। 1 + 2 इज 3। 3 × 5 इज 15। 15 का डिजिट सम कितना हो गया 6। तो 6 ढूंढना है, 2 + 3 6 नहीं है, 2 + 4 6 है, 2 + 5 6 नहीं है, 2 + 6 8 नहीं है, खत्म। यही ऑप्शन है। कैसा लगा बताओ, मजा आया, मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। यहाँ बोलेंगे 5 + 0 इस कितना हो गया, फटाफट सॉल्व करना है मेरे साथ, ठीक है ना। स्पीड रुकना नहीं चाहिए, स्पीड इतना होना चाहिए कि भाई उड़ा देना, ठीक है। 5 + 0 कितना हो गया 5। 8 + 4 कितना हो गया 12। 2 + 0 कितना हो गया 2। इंटू में हो गया ये भी 2। 5 12 से कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 60। 2 2 से कितना हो गया, आप बोलेंगे 4। इसका डिजिट सम 6 + 0 6 4। वैल्यू आया आपका 10। डिजिट सम बना आपका 1। तो आपका वैल्यू डिजिट सम में क्या आना चाहिए 1। 4 + 4 8 गलत। 4 + 6 10। 10 का डिजिट सम क्या होता है आपको पता ही है, आप बोलेंगे 1। 4 + 8 कितना होता है 12। 12 का डिजिट सम कितना होता है 3 गलत। 4 + 9 होता है 13, और आपको पता 9 भूल गया तो बचा क्या यहाँ पे 4, ये भी गलत। तो ये भी गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही, ये सही उत्तर है इसका सर। आइए 9th क्वेश्चन पे आ जाइए। 6 + 0 का वैल्यू हो गया 6। ऑफ का मतलब ऑफ। 4 0 0 कितना हो गया 4 माइनस 2 + 5 कितना हो गया आपका 7। इंटू में हो गया ये भी आपका 7। 6 4 से कितना होता है 24। 24 का डिजिट सम होता है 6। 7 7 से कितना होता है 49। 9 हटा दी तो बचा कितना 4। तो वैल्यू कितना बचा डिजिट सम में 2। ऑप्शन में देखो 2 ये है क्या नहीं, ये है क्या नहीं, ये है क्या नहीं, यही उत्तर है, यही उत्तर है दोस्त। तो इतना फास्ट होना चाहिए, पेपर में इतना समय नहीं होता कि 60% ऑफ 400 निकाले और 25% ऑफ 160 निकाले, ठीक है, पेपर में टाइम नहीं है, इसीलिए आपको भागना है। चलो 90% ऑफ 700, आप बताओ सबसे पहले 90। चलो 90 देखते सर, आपको एक बात हमेशा याद रखना, ये 9 का टेबल है। 9 का वैल्यू जहां आएगा वो आप हमेशा याद रखना, ठीक है। जब भी कोई नंबर 9 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये वैल्यू कितना बना 9। 9 2 18 देखो, 18 पे डिजिट सम कितना आएगा, आप बोलेंगे 9। 9 3 27 देख लो,
तो भी वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 2 + 7 9, तो कुल मिला के क्या आएगा वापस 9, और 9 आपको पता है इसका वैल्यू क्या होता है 0। यदि कोई नंबर 9 है और 9 का वैल्यू 0 है, 0 × 7 का वैल्यू क्या आएगा 0, इसलिए ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा दोस्त, ये पूरा वैल्यू आपका 0 बनेगा, ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, 1 + 0 कितना हो गया 1, इंटू में बन गया 3, तो आप बोलेंगे सर 0 + 3 कितना बना, आप बोलेंगे सर 3 बना। ऑप्शन बनाओ 6 + 5 11, 11 का डिजिट सम 2, गलत है। 6 + 6 कितना हो गया 12, 12 का डिजिट सम कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 3, सही हो गया। 6 + 7 13, 13 का डिजिट सम कितना होता है 4, गलत। 6 + 8 12, 12 का डिजिट सम कितना हो सकता है, आप बोलेंगे सर सॉरी 6 8 प्लस कितना हो गया 14, 14 का डिजिट सम 5, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो आशा करता हूं यहाँ तक क्लासेस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तो चीजें हैं काफी आसान, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ तक नहीं है। उम्मीद है क्लासेस अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक दबा दबा के करना है, लाइक करेगा तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तभी इतना जोश मिलेगा जो आपको पढ़ाने में क्या होएगा, मजा आएगा मेरे को, है ना। तो मोटिवेशन मिलना चाहिए। 4 + 5 कितना होता है दोस्त 9, और 9 का मतलब क्या होता है 0, 0 से मल्टीप्लाई किसी का भी कर दो तो क्या वैल्यू आएगा 0, ये गलत है। 8 + 1 9, 9, आप बोलेगा सर 9 9 हो गया तो ये 0 हो गया, यही वैल्यू है। 2, इसका वैल्यू क्या हो गया 2, गलत। ये क्या हो गया 3, गलत। ऑप्शन बी राइट, करेक्ट। 2 + 1 कितना हो गया, आप देखेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया 1, 5 + 4 हो गया 9, इसका वैल्यू बन जाएगा टोटल कितना 0। 6 × 6 36, 36 का वैल्यू भी हो जाएगा 0, तो हमको डिजिट सम 0 ही चाहिए या फिर 9 चाहिए। 0 का मतलब क्या होता है, या तो 9 या फिर 0। 4 + 5 9 हो सकता है, 4 + 6 10, 10 का डिजिट सम 1, गलत। 4 + 7 कितना हो गया 11, 11 का डिजिट सम 2, गलत। 4 + 8 12, 12 का डिजिट सम 3, गलत। एक ऑप्शन बच गया, 12 नंबर इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। 20% ऑफ 400, तो 20% का मतलब होता है क्या 2 × 4 प्लस 2 5 से कितना 2 × 5 2 + 5 7, 6 + 3 कितना हो गया 9, जिसका वैल्यू कितना होता है 0, तो ये वाला पूरा वैल्यू क्या हो गया 0। 2 + 4 कितना हो गया आपका 8, 8 होना चाहिए, और आपका डिजिट सम 7 + 1 8 हो सकता है, 8 + 1 9 नहीं हो सकता, 9 कट गया तो बचा कितना 1, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऑप्शन है भाई, ये मैं एकदम आपको कॉन्सेप्ट के साथ कराया, कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, सही है, बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन मेरे साथ, 35% ऑफ 600, आप एक बात बताओ 3 + 5 8, 8 6, 5 + 1 6 2, 8 6 का कितना होता है 48, 6 2 का कितना होता है 12, 4 + 8 कितना होता है 12, 12 का डिजिट सम कितना होता है आपका 3, 3 - 3 कितना हो गया आपका 0, तो 0 आना चाहिए। 7 + 1 8, गलत है। 8 + 1 कितना होता है 9, हो सकता है, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है दोस्त, आप बोलेंगे 9, तो ये हो सकता है। 9 + 1 आप बोलेंगे ये हो गया 1, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो क्लासेस को यहीं में हम समाप्त करेंगे। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आई होंगी, मज़ा आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास फिर से हम लोग आगे मिलेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मैंने ये क्लासेस को कंडक्ट किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे। बाय बाय।